जितनी देर आप वृंदावन में रहते हैं उतनी देर ठाकुर जी के त्रिभंग चरण, ये नीचे चरण है ना ऐसे त्रिभंग चरण, श्री राधा रमण जी के त्रिभंग चरण, राधा वल्लभ जी के त्रिभंग चरण, इन चरणों का चिंतन करते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, नेत्र बंद करके मुखमंडल का स्मरण करते हैं, राधा वल्लभ जी ऐसे, राधा रमण जी ऐसे, बिहारी जी ऐसे। नहीं, चरणों को गाढ़ करके देखिए। बिहारी जी के तो चरण ही नहीं दिखते, साल में एक बार दिखते हैं बस। बहुत अनमोल वस्तु होती है ना, वो कभी कभी दिखाई जाती है। सोचो चरण कितने अनमोल हैं। ठाकुर जी मुख तो रोज ही दिखाते हैं अपना, चरण कभी कभी दिखाते हैं। इसलिए जब चरण देखने को मिले ठाकुर जी के चरणों को गाढ़ करके देखिए और उनको चित्त में बैठा लीजिए। और वृंदावन में जितनी देर रहो बार बार नेत्र बंद करके त्रिभंग चरणों का स्मरण करते रहो। आप लोगों को ये बात यहां बैठ करके इलॉजिकल लगेगी, लेकिन जब वृंदावन जाओगे ना तब आप याद करेंगे इस भाव को। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। श्री ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ऐसे चिन्ह हैं कि उस चिन्ह से हमारे विकार, हमारे दोष, हमारी आपत्ति, हमारी पीड़ा, हमारे विषाद, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, मन भागता रहता है। ठाकुर जी के चरणों का रोज स्मरण किया करो। आप अपने मंदिर में, अपने मोबाइल फोन में या कहीं पर भी ठाकुर जी का चित्र लगाते हो ना, जूम करके केवल चरणों का चित्र रखो और वही देखते रहा करो। उसी से ही फर्क दिखने लग जाएगा, आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। वृंदावन में जितनी देर रहो ठाकुर जी के बार बार नेत्र बंद करके चरणों का स्मरण करते रहो। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित नहीं है, चरण कमल चित नहीं है। अंतिम बात, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। पहला क्या था? तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है। गोविंद कुंड में, सुरभि कुंड में या फिर श्री यमुना जल में स्नान करो और ब्रज की रज अपने अंग से लगा लो। और जब तक वृंदावन में रहो ब्रज रज लगी रहनी चाहिए अंग से। और दूसरी बात क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लई है। ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करते रहिए जितनी देर वृंदावन में रहिए। और तीसरी बात बहुत जरूरी, ध्यान से सुनिएगा, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। जब आप गिरिराज जी जाओ तो वहीं पंडित गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, बिल्कुल वन है, वहां ज्यादा कुछ नहीं, केवल बंदर होंगे और कोई नहीं होगा। वहां जाकर के किसी कुंज के नीचे चुपचाप बैठ जाना। गिरिराज जी पे मत चढ़ना, ऊपर नहीं तो कोई ब्रजवासी बहुत मारेगा। ऊपर मत चढ़ियो, वहीं कुंज में ही रहियो। वहां बैठ करके श्री गिरिराज जी की तरफ मुख करके आपको जो पद आता हो, जो कीर्तन आता हो, जो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम जप हो, आपका गुरु मंत्र हो, उसका जाप करके गिरिराज जी को सुनाओ। और वह पूर्ण करने के बाद फिर अपने मन के भाव गिरिराज जी से कहो। ये मत कहना कि हमारे पेपर आ रहे हैं, पास करा दो, हमारी जो काम नहीं बन रही ऐसे करा दो, ये करा। नहीं, ठाकुर जी से ऐसी चर्चा करो जैसे किसी सखा से करते हैं। हे गिरिराज जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं, आनंद में हैं। हम रांची से आए हैं, परिक्रमा करने आए हैं, हमारे मन में आप प्रकाश कीजिएगा ठाकुर जी। हमारे अंदर बड़े दोष हैं, हम ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, हम गलत खाते हैं, हम गलत व्यवहार करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं। आप हमारे चित्त को प्रसन्न कर दें हे नाथ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कभी कभी मैं कथा में कहता हूं कि व्यक्ति भगवान से सब मांगता है, लेकिन जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगता। क्या? ठाकुर जी से कभी ये नहीं मांगता कि हे ठाकुर जी मुझे सरल बना दो, कभी नहीं मांगता। ठाकुर जी से कहेगा धनवान बना दो, करोड़पति बना दो, योग्य बना दो, ऐसा बना दो, मेरे बच्चे ऐसे कर दो, पत्नी ऐसी कर दो। पर कभी ठाकुर जी से ये क्यों नहीं कहता कि मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे निर्मल बना दो? कभी नहीं कहता, कोई नहीं कहता।